નગરમાં ઇન્ડિયા મેડટેક એક્સપો 2023નું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું અને આ પ્રસંગે અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા સાથે એક્સક્લુઝિવ बातचीत કરી। આવો જોઈએ। हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितना बड़ा आउटकम होगा इस एक्सपो के जरिए और मेडिकल डिवाइस में कितना हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? मुझे लगता है कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर का आज मैंने एक्सपो देखा। एक्सपो से इतना एश्योर है, देश की मेडिकल डिवाइस सेक्टर में इमर्जिंग स्ट्रेंथ दिखाई दी। मैंने 80 से ज़्यादा स्टार्टअप को भी देखा। जिस तरह से स्टार्टअप इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा और इंडिया ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए कोई बजट आवंटन या तो हम एक्सपोर्टर बन पाए उस दिशा में कोई कदम उठाएगा आरोग्य मंत्रालय? हमने नॉट ओनली फॉर सिंगल कदम, नंबर ऑफ स्टेप वी हैव टेकन। हमने मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लाए हैं, हमने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए हैं, हमने मेडिकल डिवाइस सेक्टर में रिसर्च करने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए डिसीजन लिया है। कई टाइप के इनिशिएटिव लेके हम मेडिकल डिवाइस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आ સાથે જ આ એક્સપોમાં નીતિ આયોગના સદસ્ય વી.કે. પૉલ સાથે પણ સંવાદદાતા કેતન જોશીએ વાત કરી હતી। આવો જોઈએ। वी.के. पॉल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पॉल साहब, ये एक्सपो कितना महत्वपूर्ण है पूरे भारत के लिए और क्या आउटकम निकलेगा? मेडटेक एक्सपो 2023 जो गांधीनगर में इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, ये शायद पहली बार है कि मेडटेक इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री को इतनी बड़ी स्पेस में हम सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि शायद जब हुई है डिवाइसेस के ऊपर, तो ये कॉन्फ्रेंस है, ये एग्जीबिशन है और देश को हमने मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की ग्लोबल हब बनाना है। इट इज़ आवर डेस्टिनी टू बी द ग्लोबल हब ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, हमारे पास इनोवेशन इकोसिस्टम है, हमारे पास एकेडेमिया है, रिसर्च लेबॉरेटरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, काम करने वाले लोग हैं और पॉलिसी की तरफ से रास्ते पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। चाहे वो मेडटेक डिवाइस पॉलिसी की बात हो, DLI स्कीम की बात हो या मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स की बात हो, ये तो कुछ अरसे में इतने बड़े स्टेप्स लिए गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की साहब की इंस्पिरेशन से और आइडियाज से और उनकी गाइडेंस से, उनकी लीडरशिप से। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर इन इंडिया नाउ इज एट अ एक्सपोनेंशियल फेज, टेक ऑफ फेज पे चला गया है। और अभी सर अभी कितनी उसको चिन्हित करता है और दिखाता है कि हमारी कितनी ताकत है देश की। अभी मेडिकल एक्सपो का कितना मार्केट होगा और हम कहाँ तक, कोई असेसमेंट है कहाँ तक पहुँचे? कहूँगा कि देश की जरूरतें भी पूरे करेगा, क्योंकि अभी हम 70-80% बाहर से मंगाते हैं, खासकर हाई एंड, और दुनिया की जरूरतें भी हमारा ही मेडटेक सेक्टर जो है वो पूरे करेगा। हम उस तरह बहुत ही एनर्जी से टर्बो चार्ज होकर आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल में ये एक बहुत बड़ी हमारी भेंट होगी देश के लिए।